दोस्त थे मंत्री साहब, वो चले गए पिछले दिनों चाइना सरकार की ओर से। चाइना में गए तो वहां पे देखा एक 6 फुट का रोबोट, और रोबोट की विशेषता ये कि वो झूठ बोलने वाले के थप्पड़ मारता था। मंत्री जी को लगा यार ये तो बहुत बढ़िया, ड्राइंग रूम में रखने के काम आएगा। अब मंत्री जी ने रोबोट खरीद लिया, आ गए अपने ड्राइंग रूम में, रोबोट रखा। अब मंत्री जी अपनी पत्नी के साथ बैठे अपने बेटे के बारे में बात कर रहे हैं। बोला आज बेटा कॉलेज से नहीं आया, 7 बज गए, 4 बजे तक आ जाता है। इतनी देर में बेटा आ गया। बेटा आया तो मंत्री जी ने पूछ लिया बेटा इतनी देर कहाँ था? बोले पापा एक्स्ट्रा क्लास थी। इतना सुनते ही रोबोट के कान जागृत हो गए। वो उठा, उसने मंत्री जी के बेटे के एक थप्पड़ मारा, क्योंकि झूठ बोलने वाले का मारता था। जैसी थप्पड़ मारा तो मंत्री जी शुरू हो गए, बोले बेटा जब हम तुम्हारी उम्र में थे तो कभी झूठ नहीं बोलते थे। अब रोबोट ने एक थप्पड़ मंत्री जी के बहुत अच्छे। तो ये गलतफहमी है केवल आपकी, ये गलतफहमी है केवल आपकी, है हुकूमत आपके ही बाप की, और जूतियां गिनकर नहीं पड़ती मियां। क्या अनुभव बोला है, वाह 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 वाह। जूतियां गिनकर नहीं पड़ती मियां, छांट लेना तुम भी अपने नाप की। एक वरिष्ठ कुत्ते ने, अवस्थी जी इनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वरिष्ठ हैं आज, कि एक वरिष्ठ कुत्ते ने एक कनिष्ठ कुत्ते से कहा, अनित्या मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? एक वरिष्ठ कुत्ते ने एक कनिष्ठ कुत्ते से कहा यूं तो हमने बहुत अपमान सहा, पर इस बार हमारी बेइज्जती का ग्राफ गधों के स्तर से भी नीचे जा रहा है। पर इस बार हमारी बेइज्जती का ग्राफ गधों के स्तर से भी नीचे जा रहा है। यानी वक्त हमको ये समझा रहा है कि गली मोहल्ले नगरों से, आलीशान कमरों से बाहर निकलो, चुनाव लड़ो, संसद में जाओ और अपनी औकात का जायजा लेकर आओ। कि एक कवि के घर डाका डालकर जब डकैत जाने लगे तो कवि की आंखों से आंसू आने लगे। जिसने जाते हुए डकैतों को बुलाया, आवाज लगाकर बोला ये संदूक भी ले जाओ उठाकर, बोला ये संदूक भी ले जाओ उठाकर। तभी एक डकैत बोला यार आदमी अपना सामान खुद लुटवाए इतना तो अक्लमंद नहीं है, सच सच बता इसमें तेरी बीवी तो बंद नहीं है, सच सच बता इसमें तेरी बीवी तो बंद नहीं है। कवि बोला डाकू भैया आपने तो खाम खाम ही अपनी मूछें ऐठी हैं, अरे बीवी तो अलमारी में बंद है, इसमें तो सासू जी बैठी हैं। मेरे यहां पर एक मित्र का विवाह हुआ, शादी हुई, मैं भी शामिल हुआ। अगले दिन दुल्हन को विदा करके लाना था। जैसे ही दुल्हन की विदा की रस्म शुरू हुई, दुल्हन रोने लगी। देखकर भावुक हृदय दूल्हा भी रोने लगा। मैंने पूछा तू क्यों रो रहा है भाई? बोले ये क्यों रो रही है? मैंने कहा इसकी तो शादी हुई है। बोला वो तो मेरी भी हुई है। मैंने कहा ये तो अपने माँ बाप भाई बहन को छोड़कर जाएगी। बोले जाके मेरे भी तो छोड़वाएगी। वो प्रेमी प्रेमिका दुनिया के तानों से तंग आकर एक पहाड़ी पे चढ़ गए और उन्होंने प्रण किया कि दोनों कूदेंगे सामूहिक रूप से, जीवन लीला समाप्त करेंगे। तो प्रेमिका ने प्रेमी से कहा तू पहले डेमो दे। ये आजकल का प्यार मोहब्बत है साहब। बोले तू डेमो दे। अच्छा वो बेचारा इश्क में अंधा था, इश्क में अंधा था, उसने कुछ सोचा नहीं समझा नहीं, सीधा नीचे कूद गया। प्रेमिका ने नीचे झांक के देखा, उसकी लाश तक नहीं दिखाई दी। उसको लगा खाई बहुत गहरी है, जल्दबाजी में गलत डिसीजन ले रही थी। उसने अपना इरादा कैंसिल किया। बोले ये पार्टी नहीं दूसरी। अब वो अपना मन बदलकर वापस आने लगी घर की ओर, लेकिन थोड़ा बहुत उसके साथ रही थी तो हल्का सा भाव था उसके प्रति, मन ही मन बड़बड़ाती रही, लव इज ब्लाइंड, लव इज ब्लाइंड, लव इज ब्लाइंड, लव इज ब्लाइंड। देखती क्या ऊपर से पैराशूट से प्रेमी उतर रहा है, लव नेवर डाइज, लव नेवर डाइज। वो राहुल गांधी मुझे मिले पिछले दिनों चुनाव के दिनों में, बोले दीपक भाई मैं आपके हरियाणा के किसानों के साथ 4 घंटे बिता कर आया। हाँ दीपक भाई मैं आपके हरियाणा के किसानों के साथ 4 घंटे रहा। मैंने कहा फिर आपने क्या सीखा? बोले ला एक बीड़ी पिला। साधु संत अगर कृपा बरसाएं तो अच्छे अच्छों की किस्मत बदल जाती है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को देख लीजिए, उनकी कृपा जो बरसी,
तो बड़ी बड़ी गाड़ियां वो मुंह देखते रह गई और बुलडोजर सेलिब्रिटी हो गया। भले ही मद में रहते हैं मगर हम हद में रहते हैं, भले ही मद में रहते हैं मगर हम हद में रहते हैं। परिंदे आसमां पर भी जमी की जद में रहते हैं, हमारी उनसे बनती है जो अपने कद में रहते हैं। उन्हें जनता से क्या मतलब, वो जो संसद में रहते हैं। मुझे याद है वो हरियाणा में पिता पुत्र में बात हुई तो बेटे ने बाप को समझाने की कोशिश की, बोले बापू तने बेरा है, यो जो प्यार होता है ना यो एक वायरस होता है। तो उसके बाप ने भी समझाया, बेटा यो किवाड़ के पाछे जो लठ धरे है ना यो एंटी वायरस होता है।